हेलो फ्रेंड्स, तो आइए फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे पिछले सेशन को, जो हम लोग परसेंटेज के लिए एक जो चला रहे हैं सेशन, जिसमें पहला सेशन और दूसरा सेशन आप लोगों को अपलोड हो चुका है चैनल पे, और ये होगा तीसरा सेशन जिसमें जो भी प्रश्न होगा वो आपको सॉल्व कराया जाएगा। और आज परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे और आपका जो 3 वीडियो हो जाएगा, 3 वीडियो में कंप्लीट परसेंटेज आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी आगे जो आपका पेपर होगा उसमें आप अगर पेपर देने जा रहे हैं, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो इस तीनों वीडियो को देखिएगा। तो आपको 80 to 90% परसेंटेज से जहाँ भी प्रश्न मिलेगा जिस भी एग्ज़ाम में, सभी को आप सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को और आगे बढ़ते हैं। तो जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं उसको देख करके और आज हम लोग परसेंटेज को जो है सो क्लियर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि दो बेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात 2:5 है। बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:5 है, ठीक है। और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई। ऊंचाई का अनुपात कितना है? 5:4। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या 1:5 होगा? कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या 1:5 होगा। तो बेलन का आयतन मेरे भाई आप सभी को पता है कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। πr² बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो अब देखिए, अब पाई जो है तो ये कांस्टेंट है। ये तो जैसे मान लीजिए कि बेलन का आयतन है, जैसे ये होगा हमारा छोटा आर, मान लीजिए छोटा आर नहीं, आर ही मानिए, देख लीजिए। अब जैसे अगर दो बेलन ठीक है, मान लीजिए इसको छोटा आर मान लीजिए, इसको बड़ा आर मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि दो बेलन देखना है। तो अब जैसे मान लीजिए दोनों का हम लोग अनुपात निकालना है, तो पाई से पाई तो कट जाएगा ना, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। तो इसलिए पाई को हम लोग नहीं लेते हैं। अगर आप लोगों को टाइम वेस्ट करना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जितना से जितना हो सके दिमाग में जो चीज़ सॉल्व हो जाए उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कॉपी पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन बहुत कम, जितना स्टेप को हो सके कम से कम कीजिएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक होता क्या है? शॉर्ट ट्रिक कोई जादू नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक वही होता है कि जैसे आप लॉन्ग प्रोसेस को बार बार उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे हो जाता है ना कि जैसे छोटी छोटी जो 1-2 लाइनें होती है वो दिमाग में सॉल्व हो जाता है। जैसे यहीं पे है कि πr² अनुपात πr²। तो आपको पता होगा कि पाई से पाई कट जाएगा, तो फिर इसको लिखने की जरूरत क्या है? इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही है कि जब आप किसी भी लॉन्ग प्रोसेस को ही, लॉन्ग मेथड को ही जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है सो आपको खुद ब खुद 2, 3, 4, 5 जो छोटी छोटी जो लाइनें होगी, जो छोटी छोटी वो कैलकुलेशन होगा वो दिमाग में हो जाएगा, जिससे आपका छोटा हो जाएगा प्रश्न सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम πr² भी नहीं लिखेंगे। पाई तो हम पहले से बता दें नहीं लिखेंगे, स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे। क्या फ़ायदा स्क्वायर लिखने से? आपको ये पता है कि हमारा जो है सो स्क्वायर और एच ये दोनों को तो गुना करना है। और यहाँ पहले से जो है सो हमारा ये एक बेलन का ये दिया हुआ है कि 2 त्रिज्या है और 5 हाइट है, और एक बेलन का 5 त्रिज्या है और 4 हाइट है। ये तो पहले से दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट इसको करिए, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए, अब ये स्क्वायर होगा, एच होगा, स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 5, तो 5 चौके 20, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 5 पचे 25 और 25 चौके 100। ये समझ में आप लोगों को? जैसे देखिए स्क्वायर एच है, तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर कीजिएगा आर का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे h की जगह पे क्या रखिएगा? ये इसका h 5 है, तो यहाँ पे 5 रखिएगा तो हमारा 20 हो जाएगा। तो वहीं हम डायरेक्ट कर दिए हैं। आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पे हमारा क्या था? 100 आया था। अब बाकी अब देख लीजिए, अब इतना तो आप लोगों को ये तो आ ही जाएगा कि 20:100 है, तो ये 20 से कम 20 और 20 पचे 100 1:5 आया। तो हमारा पहला कथन जो है सो सही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, और जितना सॉल्यूशन को जितना कम से कम लिखने का प्रयास कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, माइंड भी शार्प होगा और आगे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है।
तो कॉपी पेन का कम यूज, बहुत कम करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आइए अब दूसरा कथन देखते हैं कि दूसरा कथन क्या कर रहा है मेरे भाई। दूसरा कथन कह रहा है कि एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है। घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 1/10, 4-5 वीडियो लगातार बताते आ रहा हूँ कि 1/10। अब आप 10% कम मान लीजिए लिखिएगा, 100 था पहले, अब 10% कम हो गया तो 90 हो गया। तो क्या जरूरत है ये लिखने का, जब मैंने आपको बताया है कि 10% का, आप सभी को पता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10 होता है। और ये चीज़ आपको बताया गया है कि जो नीचे होता है ये मूल चीज़ होता है, ये मूल होता है। यानी कि ये अगर पहले था तो ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू ये पहले था, तो ये था पूरा 100% और ये है इसका 10% और ये हो गया कम। तो यानी कि पहले मूल 10 था और एक कम हुआ है, तब कितना बचा, 9 बचा। और इसको भी ऐसे आप काटिएगा तो देखिए हो गया आपका 10:9 हो गया। तो प्रोसेस सेम है। बाकी अगर आप दिमाग लगाना चाहते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, कॉमन सेंस भी थोड़ा बहुत होगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, नहीं होगा तो खेलते रहिए, क्या दिक्कत है। अब तो खत्म होने वाला परसेंटेज। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक घन की भुजा 10% कम कर दी गई, तो 10 से हो गई कितना, 9। अब कह रहा है तो क्या आयतन में क्या 28.1% की कमी आती है। तो ये देख लीजिए। अब देखिए घन का आयतन आप लोगों को सबको पता है कि घन का आयतन होता है 1 क्यूब। तो अब देखिए 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इतना तो पता होगा कि 9 9 81 और फिर 9 से उसमें गुना करेंगे तो 9 कम 9 9 72। इतना तो पता होगा कि 9 का क्यूब कितना होगा, 729 होगा। चलिए अब ये अब आप लोग कर लीजिए। अब इसको जो है सो अब ये देखिए अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि क्या आयतन में कमी। तो पहले आयतन कितना था, पहले आयतन था हमारा 1000, अब हो गया 729। तो कमी कितने को हुई है, कमी हुई है 871 की, सॉरी 271 की। 271, 9 10 0 हाथ में 1, 9 10 ठीक है, 271 की कमी हुई है। 271 की ये कमी हो गई, लेकिन कमी कितने पे हुई है, यानी कि पहले था 1000, अब हो गया 271। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 चला गया सीधे यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे चला गया, एक अंक इधर दशमलव आ गया। तो हमारा हो गया 27.1% की जो है सो कमी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 28.1%। तो दूसरा कथन जो है सो हमारा सरासर गलत कह रहा है। अब चलिए अब आइए अब चलते हैं तीसरे कथन पे कि तीसरा कथन हमारा क्या है, थोड़ा सा इसको और मोटा करते हैं हल्का सा। ठीक है, ठीक है, चलिए 6 है, हाँ नहीं इससे ज़्यादा मोटा हो गया 10। अब ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए दोस्त क्या कह रहा है अब, तीसरा कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वृद्धि की गई। वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि पहले मूल था 5 तो अब वृद्धि होकर हो गया 6। ठीक है, कितनी वृद्धि की गई, आर में कितनी वृद्धि की गई, 20%, यानी 5 से हो गया 6। उसके बाद अब कह रहा है तो इसके क्षेत्रफल में क्या 44% का वृद्धि होगा। तो देखिए ना क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², इतना तो आपको पता होगा। तो अब जो पाई जो है सो पाई तो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं है, बस सीधे आर से मतलब है। तो अब देखिए r² कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा 36। और देखिए ये पहले 25 था अब हो गया 36। तो वृद्धि कितने को हुई, 11 की, कितने पे हुई, 25 पे हुई। और आपको परसेंटेज निकालना है तो 25 चौके 100, 44% की जो है सो वृद्धि हुई है। ऐसे बनाना है बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, जितना से जितना हो सके शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए। और ये शॉर्ट होगा कैसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी चैप्टर का, तो उससे आपको जो है सो लॉन्ग मेथड को ही प्रैक्टिस करते करते शॉर्ट मेथड आपके खुद ब खुद बन जाएंगे, इसकी कोई वो नहीं होता है। तो चलिए 44% में वृद्धि होती है, तो तीसरा कथन जो है सो हमारा बिल्कुल जो है सो सही है। अब आइए चौथा क्या कह रहा है। चौथा देखिए मेरे भाई, चौथा क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, यानी कि 10 पहले था अब हो गया 11, पता है, ठीक है। तो इसके आयतन में क्या 33.1% की वृद्धि हुई है। तो गोला का आयतन कितना होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। गोला का आयतन कितना होगा, 4/3 πr², 4/3 πr² जो है सो हमारा गोला का आयतन हो जाएगा। अब देखिए अब 4/3 भी हो जाएगा क्या कांस्टेंट, पाई भी 22/7 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर को देखना है,
वृद्धि हुई है सिर्फ आर में, तो हमें आर से ही फैक्टर से मतलब है, क्योंकि दूसरा कोई तो है नहीं, ये तो पाई है तो 22/7 ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो इससे कोई मतलब ही ना है। तो अब आइए आर का क्यूब कीजिए, ठीक है, अब कीजिए आर का क्यूब। हमें क्या देखना है, आयतन, आयतन देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर का जो है सो क्यूब करना पड़ेगा। अब आर का क्यूब कीजिए तो 10 का क्यूब कीजिएगा तो आपको पता है कि 1000 होगा, और 11 का क्यूब पता होना चाहिए 1331। अगर नहीं पता है तो फिर डूब मरिए चुल्लू पर पानी में, ठीक है। अब देखिए, अब वृद्धि कितना हुआ इसमें, 331 का, कितने पे हुआ, 1000 पे हुआ। परसेंटेज निकालिए, 100 से गुना कीजिए, कट गया, और दशमलव हमारा आ जाएगा 1 अंक पहले, यानी कि 33.3% की जो है सो हमारा वृद्धि हुआ है। तब बिल्कुल ये कथन भी हमारा सही होता हुआ दिख रहा है आपको। तो चलिए अब आंसर क्या निकल रहा है, बताइए आंसर क्या निकल रहा है। कथन 1, 3 और 4 सही है, लेकिन 2 जो है सो हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छे से समझे होंगे, आशा करते हैं अच्छे से समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या, अब चलते हैं गांव में, ठीक है। एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 8000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 10% की और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 9280 हो जाती है। अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर बेसिक से जाइएगा तो बेसिक से तो बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि बेसिक से जाइएगा तो महिला और पुरुष की जनसंख्या आपको पता नहीं है, तो क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा, मान लीजिए, हाँ ये नहीं लिखिए, ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए ये मान लीजिए आप मान लिए मेल, ये मान लीजिए फीमेल मान लिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि मान लीजिए मेल में 10% की हो गई वृद्धि, यानी 110 हो गया, ठीक है। अब क्या कहिएगा कि महिलाओं की संख्या में 20% की, तो महिला क्या कीजिएगा, अब आप कीजिएगा 8000 में से मेल को घटाइएगा, अब इसमें हो जाएगा 20% का, यानी 120/100। अब टोटल करके आप बराबर में कितना कीजिएगा कि 9280। तो अब इसको काट कुट के सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा M11 M/10 इज इक्वल टू, अब ये कट जाएगा आपका, हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 से गुना कीजिएगा तो 48000 हो जाएगा, -6M बट्टा हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब बराबर में 9280 हो जाएगा। अब इसका कीजिएगा LCM 10 होगा, 11M प्लस में 2 से जाएगा तो 48 दूनी हो जाएगा 96,000, माइनस में ये 12M हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 9280 कीजिएगा, उसके बाद फिर अब इधर 10 भेजिएगा, तब 9280 में से हो जाएगा 92,800। और इसको अब सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब देखिए, अब ये हो जा रहा है 96,000, ये हो जा रहा है 92,800, और ये हो जा रहा है 11M, और ये हो जा रहा है 12M। तो ये 11M और 11M में से 12M गया तो -M बच गया। तो अब यहाँ पे एक बार ले आइए, अब -M बच गया, इधर बच गया आपका -M, और इधर बच गया आपका 92,800, और ये हो गया 96,000। तो M को अगर उधर ले जाइएगा तो +M हो जाएगा। अब 92M को जो इधर 92,800 उसको इस साइड लाइएगा तो 96,000 में से हमारा 92,800 घट जाएगा तो 3,200, यानी कि 3200 हो जाएगा। तो M बराबर हमारा हो जाएगा 3200। अब जब M बराबर 3200 हो जाएगा तो फिर अब M बराबर 3200 निकल गया, तो यहाँ से अब 8000 में से 3200 घटाइएगा। अब फिर उसके बाद निकालिएगा कि हमारा 4,800 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब क्या कीजिएगा, महिलाओं की संख्या 5400 है तो ना 4800 है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़िएगा, जिससे कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ तक हम आप लोगों को बता दिए, यहाँ से आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन ये हो गया बहुत लॉन्ग मेथड। तो इस मेथड से हम लोगों को आगे नहीं जाना है। या चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे तो इस सॉल्व करके दिखा ही देते हैं, दिखा दें कि छोड़ दें, छोड़िए हटाइए। आइए अगले मेथड पे चलिए। अगला मेथड देखिए कितना आसानी से सोल्व होगा, ये इतना कथा कहानी कहने की कोई ज़रूरत ना है। अगर आपके पास दिमाग होगा थोड़ा भी, तो आप देखिए गांव की जनसंख्या है कितनी, 8000, और बढ़ करके कितनी हो गई है 9,280। तो बढ़ा कितना है 1280, 1280 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, 1 मिनट, इसको पहले हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। पहले ये देखिए, ये हो गया मेल,
ये हो गया फीमेल। मेल की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, फीमेल की जनसंख्या में 20% की वृद्धि। एलिगेशन से बना रहा है, मिक्सचर एलिगेशन जो एक चैप्टर होता है ना, तो एलिगेशन से बना रहा है। अब देखिए, अब मेल और फीमेल की जनसंख्या में हो गई वृद्धि। अब टोटल में कितना वृद्धि हुआ? तो टोटल में वृद्धि हुआ 1280। कितना पे हुआ? पहले जनसंख्या थी 8000, अब हो गई है 1280 बढ़ के 9280। परसेंट निकालिए, 00 से 00, 10 से 10, ये से काटिएगा तो 8 एकम 8, 8 छक्के 48, यानी कि 16% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 16%। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कहानी। अब कहानी हो गया यहाँ से देखिए, तो महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि। हमें पता नहीं है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, लेकिन टोटल में कितना हुआ? 16% की वृद्धि। ठीक है, अब एलिगेशन का रूल आप लोगों को पता ही होगा। अब इसको घटाएंगे तो 20% 16% हो गया, 4% हो गया, और ये परसेंट से परसेंट तो सब खत्म हो जाएगा। 16 में से ये गया 6 हो गया, यानी कि हमारा अनुपात जो आ गया ये आ गया 2:3। ठीक है, 2 अनुपात जो है सो हमारा 3 आ गया। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया टोटल 2:3 के अनुपात में जो है सो हमारा महिलाओं और पुरुष की जनसंख्या। तो पुरुष की जनसंख्या 2 और महिलाओं की जनसंख्या 3। अब ये टोटल कितनी है? 5। लेकिन हमारा का कितना आ रहा है कि इनिशियल कितना है? 8000 जो है सो है। अब 8000 हमारा है, तो अब यहाँ से काटिए, 16 × 5 = 80, 1600। ठीक है, 1600 हमारा एक बराबर कितना हो गया? 1600। जब 1 बराबर 1600 हो गया, तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3200। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4800। तो निकल क्या गया कि 4800 हो गया फीमेल और 3200 हो गया मेल। यही चीज़ देखिए कितना लंबा प्रोसेस करके, जो मैंने आपको पीछे बताया था, वो देखिए कितना लंबा प्रोसेस कर बताया था बेसिक मेथड से। तो ये आसान है, वो आसान है, आप खुद समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सीधे 10% इसमें वृद्धि हुआ, 20% महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुआ, ओवरऑल और वृद्धि हुआ 16% में, और उसके बाद जो है सो हमारा 2:3 में निकल के आ गया रेशियो में क्या? महिलाओं और पुरुष की जनसंख्या, जो टोटल दोनों मिला के 5 है, जो कि यहाँ कह रहा है कि 80 है। तो 5 बराबर 80, 1 बराबर 1600, तो 2 बराबर 3200 पुरुष की जनसंख्या और 3 बराबर 4800 महिला की जनसंख्या। अब देखिए, अब प्रश्न सॉल्व कीजिए। अब क्या कह रहा है कि महिलाओं की संख्या क्या? 5400 है। कहाँ से 5400 है? यहाँ पे 3200 जब 4800 दिख रहा है, तो कहाँ से 5400 है? 4800 है। पुरुषों की जनसंख्या क्या? पुरुषों की जनसंख्या में क्या? 400 की वृद्धि हुई है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? 3200 तो हो हमारा हो गया पुरुषों की जनसंख्या। अब इसमें वृद्धि कितना हुआ है? 10%। तो 3200 का 10% कितना हुआ? सीधे काट ना दीजिए, 320 हो गया। कैसे सीधे काट दीजिए? अब 3200 ये हो गया, इसका 10% निकालिएगा तो कितना होगा? 10 से 10 कट के 320 नहीं होगा, तो वहीं हम डायरेक्ट कर दिए हैं। अब इतना भी छोटा छोटा चीज़ नहीं समझिएगा तो फिर तो भैया बहुत भारी दिक्कत है। तो आइए, 320 हो गया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 400 की वृद्धि हुई है। कहाँ 400 की वृद्धि? ये भी गलती है, 320 की वृद्धि हुई है। आगे कह रहा है कि पुरुष तथा महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 2:3 है। बिल्कुल 2:3 है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल 2:3 दिख रहा है, तो ये सही है। चौथा कह रहा है कि पुरुष संख्या में वृद्धि महिलाओं की संख्या में वृद्धि से इतना कम है। अब देख लीजिए कितना कम है। अब पुरुष की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 320 की, और महिला की जनसंख्या में देख लीजिए, अब ये हो गया 4800। 4800 का 20% निकालिएगा तो कितना होगा? तो 1 काटिएगा तो 10%, 480, और 480 का दूना 48 दूनी 96, 960, यानी कि 960 की वृद्धि इसमें हुई है, और 320 की वृद्धि इसमें हुई है। तो क्या कह रहा है कि पुरुष की जनसंख्या में वृद्धि महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि से कम है, तो बिल्कुल कम है। अब कम कितना है? तो 960 और 320। अब एक बार ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर लीजिए फ्रेश, इतना को कर लीजिए फ्रेश, क्योंकि इसका काम जो है सो हमारा हो चुका है। ठीक है, हो गया फ्रेश। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? 960 हो गया, 960 जो है सो हमारा महिलाओं की संख्या में वृद्धि है, पुरुषों की संख्या में वृद्धि 320। तो कितना ज़्यादा हुआ है? 640 ज़्यादा हुआ है। किस पे ज़्यादा हुआ है? 640 जो है सो पुरुषों की संख्या में वृद्धि महिलाओं की संख्या में वृद्धि से। अब महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 960। तो कितना वृद्धि हुआ है? कितना अधिक वृद्धि हुआ है? 640। कितने पे? 960 पे। गुना 100 से कीजिए, 1 0 से 1 0 जाएगा, 00 नहीं, 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 बच जाएगा। अब 16 छक 96, 16 चक्के में 64,
उसके बाद होगा 2 से 3 और 2 से ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 दहा में 200/3 और 200/3 बटा यानी कि आपका 2/3, तो 2/3 बराबर कितना हो गया आपका 66.2/3%। आगे अगर विश्वास नहीं है तो ऐसे भी कटा लीजिए, 200/3 है। अब 3 से अपना करते रहिए परसेंट, जब परसेंट में यहाँ पे परसेंट में बदलना होगा तो इतना बात तो आपको पता है कि परसेंट में बदलना होगा तो 1/% का मतलब मैंने बताया था कि 100 भाग, तो इसमें 100 भाग कीजिएगा तो 300 हो जाएगा। 2/3 तो 1/3 का मतलब मैंने आपको बताया था कि 33.1/3%। तो यहीं जब 2/3 हो जाएगा तो यहाँ गुना होगा, 33 दूनी हो जाएगा 66, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा। और बाकी अगर आप लोग ज़्यादा बेसिक से जाना चाहते हैं, चूल मचा है कि ना हम गुना तो करबे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे और 10 सेकंड 15-20 सेकंड टाइम बर्बाद करबे करेंगे, तो अपना कीजिए, हम भी आप लोगों का साथ देंगे बिल्कुल। 200/3 आया था, भाग कीजिए, 3 छक्के में 18, 2 आया, फिर 3 छक्के में 18, 2/3 आ गया। अब वहीं कह रहे थे कि जिसे 200/3 आया था, परसेंट में बदलना है, सीधे 100 से उसमें भाग कीजिए, कटाइए 2/3 का मतलब सीधे 66.2/3%। तो फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तब ना होगा, नहीं होगा तो मुँह देखिएगा। तो 4 नंबर भी हमारा जो है सो सही हो गया। तो अब आंसर क्या निकल के आ रहा है, 1 2 गलत है, 3 4 सही है। 1 2 गलत है, 3 4 सही है। कहाँ आ रहा है, कहाँ गए भैया? 1 3 गलत है, 1 2 गलत है, 3 4 सही है। ये लीजिए, यहाँ बनाइए इसको 2, क्या बनाइए इसको 2, इसको बनाइए 2, तब होगा आपका काम। या किसी को देखिए इसमें 3 4 सही है तो इसको आप 3 4 कर सकते हैं। बाकी इसमें देख लीजिए, इसको इसलिए बना दिए कि अगर नहीं बनाएगा तो इसमें देखिए 2 4 गलत हो गया, फिर इसमें ऐसे हो गया, इसमें 3 4 सही दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसको 3 को बनाइए 2 और 1 2 सही है और 3 जो है सो गलत है, ये हो गया। बाकी आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे, तो आंसर में और ऑप्शन में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि पेपरों में कभी कभी गलत देता है ऑप्शन, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप अपना प्रोसेस सही रखिए, क्वेश्चन सही सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और देखिए करते 22 मिनट में मात्र 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, ऐसा काम भी नहीं चलेगा। खैर आपको समझा रहे हैं, चलिए आइए अच्छे से समझे होंगे आशा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि माइकल ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया, और तरुण उसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15% अधिक प्राप्त किया। तो इस टाइप का जब प्रश्न दिया हो ना कि परीक्षा में इतना अंक प्राप्त किया लेकिन फिर भी इतने नंबर से फेल हो गया, और दूसरे ने इतना नंबर प्राप्त किया और इतना नंबर ज़्यादा लाया, तो इस टाइप का कहे ना तो सीधा सा एकदम कोई दिमाग सीधे क्या करना है कि जो परसेंट दिया है इसको घटा देना है, यानी 38 में से 30 जाएगा तो सीधे हो गया 8%, और जो ये अंक दिया है इसको जोड़ देना है 25 और 15 40, और सीधे हो गया आपका उत्तर। 8% बराबर 40, तो 1% बराबर 5, और 1% 5 बराबर तो अधिकतम 100% जितना अंक हो गया 500 अंक हो गया। ठीक है, टोटल परीक्षा 500 का हो गया। अब कह रहा है कुल परीक्षा 500 का था, बिल्कुल 500 का है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 36% है, तो अब देख ना लीजिए, अब 30% पहले से था, 30% प्राप्त किया था, फिर भी आपका 25 अंक से फेल कर गया था। तो 1 बराबर कितना आया था, 1% बराबर आया था 5 अंक, तो 25 अंक बराबर 5%, तो 5% हुआ तो 35% ना हुआ, तब न्यूनतम उत्तीर्ण 35% है, लेकिन ये कह रहा है 36% था, बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है कि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 175 है, अब देख लीजिए, अब 35% उत्तीर्ण है, 1% बराबर 5 है, तो आपका 5 25 30 5 150 सही है, 175 है, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो गया, 1 और 3 सही है लेकिन 2 गलत है। देखिए निकल गया आंसर, 1 मिनट से कम में बन गया क्वेश्चन। लेकिन अब इसको आपको समझाते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि इतना जल्दी ये 8% बराबर 40 अब कैसे कह दिए, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग तो ऐसे समझिएगा नहीं, आप लोगों को लगेगा कि हाँ कहाँ से मार रहा है ये, पता ही नहीं चल रहा। तो देखिए समझाते हैं। देखिए माइकल ने, आप देखिए क्या करा, आपसे एकदम बेसिक समझाते। देखिए माइकल कह रहा है कि 30% अंक प्राप्त किया, तो जैसे मान लीजिए 30% उसने प्राप्त किया लेकिन 25% अंक से फेल कर गया, यानी कि इसमें 25% और अंक अधिक रहता तो वो क्या करता, पास करता। इतना तक तो समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा मेरे पे। चलिए अब अगला देखिए, अब कह रहा है कि तरुण उसी परीक्षा में 38% अंक अधिक प्राप्त किया। पहले इसको ही मिठाई ना था, आप लोग कहिएगा क्या कर रहा है, यहाँ पे आइए फिर से लिख देते हैं। देखिए 30% अंक प्राप्त किया था, अब 25 अंक से फेल किया था,
और दूसरा अब क्या कह रहा है कि उसने प्राप्त किया 38% अंक, और कितना अंक अधिक लाया 15 अंक, यानी कि ये हो गया 38% अंक उसका है लेकिन 15 अंक ज़्यादा लाया, यानी 15 अंक कम भी रहता तो पास कर जाता। ठीक है, अब ये दोनों क्या होगा, अब ये दोनों हो जाएगा बराबर। कैसे, कहा कि ये 30% प्लस 25 ला के भी पास होता, और ये 38% लाया है तो 15% कम, 15 नंबर अगर नहीं लाता फिर भी पास होता। तो ये 38% जो है सो ये पास अंक से 15 नंबर ज़्यादा है, लेकिन ये 30% जो है सो ये पास अंक से 25% कम है। ये दोनों हो गया बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए ना, यहाँ से तो आइए जाएगा आपको। ये हो गया 25, 15 अंक का इधर 15 हो जाएगा, और इधर 38% है, 38% में चल जाएगा उधर 30%। तो अब ले देकर तो वही बात आ गया कि 8% इज इक्वल टू 25 और 15 40। आ गया, समझ में आ गया? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, बाकी पीछे समझा ही दिए हैं। तो आपका उत्तर क्या था कि 1 और 3 फिर एक बार समझा दें। हाँ, ये फिर एक बार समझा देते हैं। तो 1 बराबर हो गया 40, 8% बराबर हो गया 40, तो 1% बराबर कितना हो गया 5। 1% बराबर जब 5 हो गया तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 500, यानी कि अधिकतम अंक 100% परीक्षा में टोटल अंक कितना 500, बिल्कुल 500। परीक्षा में न्यूनतम अंक 36% है, देखना लीजिए। चलिए, उसमें तो हमको ई बताए थे हम आपको कि 30% पहले से है, 1 बराबर 5, तो यहाँ पे 5 से कीजिएगा तो 5 25 35 अंक। इस बार इसमें देख लेते हैं। देखिए 38 माइनस 15 है, तो 38% तो पहले से प्राप्त किया है। ठीक है, अच्छा, अब 15 अंक उसको ज़्यादा मिल गया है, तो 15 अंक अब 5 अंक बराबर 1%, तो 15 अंक बराबर 3%, तो 3% घटा न लीजिए तो 35% हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 36%, तो गलत है। और तीसरा कह रहा है कि परीक्षा में न्यूनतम अंक 175 है, तो देख लीजिए। और 35% जब पास अंक है, 1% बराबर 5 अंक है, तो गुना कर लीजिए, आपका कितना हो गया, सीधा हो गया 5 25 के 5, हाथ में 2 5 15 175। इससे भी नहीं हो रहा था, अगर 500 अंक आपका सीधे है कि अधिकतम अंक 500 है, अब 35% जो है सो हमारा पासिंग मार्क है, तो वैसे भी कर लीजिए कर देते हैं। आप जिस तरह से आप खुश होइएगा उस तरह से खुश करेंगे। 500 का 35% करा बाबू, कट गया। अब 5 गुना 35 आ गया, तो आप लोग को समझ में थोड़े आएगा कि ना सही बताया जा रहा है, आप लोग नहीं आएगा। आप लोग बताइए कि पूरा डिटेल बताइए कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो लीजिए, सही हो गया। अब 1 और 3 आपका सही है, लेकिन 2 गलत है, ये नंबर ऑप्शन हुआ, समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों को कैसे सॉल्व करवा पाते हैं। आइए देखिए, मयंक ने एक परीक्षा में 160 प्रश्नों वाली परीक्षा, मयंक ने एक, यहाँ पे परीक्षा काटिए, परीक्षा में काटिए, गड़बड़ लग रहा है हमको। अब सही हुआ कि मयंक ने एक 160 प्रश्नों वाली परीक्षा में पहले 100 प्रश्नों में 66% अंक प्राप्त करता है। चलिए ठीक है, टोटल हमारा प्रश्न कितना है 160 है। ठीक है, अब 100 प्रश्न जो है सो इसमें ये क्या करता है कि 66% अंक जो है सो ला देता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ठीक है, चलिए 66 प्रश्न अंक प्राप्त किया। अब कथन पे आइए, कुल प्रश्नों में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में उसे 50% का जवाब देना होगा। अब देखिए, अब कुल प्रश्न 160, 160 का 60% कितना हो जाएगा 16 छक 96। कैसे 16 छक 96, तब पानी में डूबिए और गर्दन डुबा के मर जाइए, क्योंकि जब 60% आपको निकालने नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। 160 का 10% सीधे 16, तो 60% 6 से गुना करिएगा तो 96 नहीं आएगा, तो 96 हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि अब 96 अंक टोटल एग्जाम में पास करने के लिए, कुल प्रश्न में 60% अंक प्राप्त करने के लिए आपको 96 अंक लाना है। लेकिन ये क्या है कि पहले 100 अंक में 66, पहले 100 प्रश्न में 66 प्रश्न सही किया है। ठीक है, अब बच गया कितना हमारा 60 प्रश्न। अब क्या कह रहा है कि 60 प्रश्न बच गया, तो क्या कह रहा है कि शेष प्रश्न में जो क्या 50% जवाब देना जरूरी होगा। यानी कि 96 अंक प्राप्त करने के लिए
पहले से 66 अंक प्राप्त है 100 क्वेश्चन में से। अब जो शेष बच गया हमारा 60 क्वेश्चन, इसका 50% प्राप्त करना क्या जरूरी होगा? तो 60 प्रश्न का 50% सीधा कितने हो जाएगा? 30 प्रश्न। और 30 प्रश्न अब सही हो गया और 66 प्रश्न पहले से हो गया, यानी टोटल हो गया 96 प्रश्न। यानी कि हाँ, इस दूसरे शेष जो 60 प्रश्न है इसमें 50% अगर सही जवाब देता है तो हमारा जो है सो कुल प्रश्नों का जो है सो 60% उत्तर सही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमारा निकल के आता है मेरे शेरों कि 1 नंबर जो है सो सही है। ठीक है, अब आइए दूसरा क्या कहती है। दूसरा कहती है मेरे दोस्त कि अगर उसे 75% अंक प्राप्त करने के लिए, उसे 75% प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्न में 80% का उत्तर देना होगा। तो अब देखिए, अब शेष प्रश्न पहले से तो 66 है ही है, जो है सो है, पहले से 66 है ही है। अच्छा, ये पहले इसको अब समाप्त कर दें। ये पहला प्रश्न सोल्व हो गया, इनका काम हो गया समाप्त। लीजिए, गयो। अब आइए, अब कह रहा है कि 75% अंक प्राप्त करने के लिए, तो ये तो था 60%, अब 75% निकाल लीजिए। अब 75% निकाल लीजिए, तो 75% निकालिएगा तो 160 का 75% कितना हो जाएगा? 16 छक 96, 16 7 112 आ 8 120। 75% कितना हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? 20। यहाँ से अगर नहीं बुझाए तो सीधे 75% निकाल लीजिए। 75% का मतलब 3/4 होता है, इतना पता होगा। 40 थी 120 आ गया। तो 75% अंक प्राप्त करने के लिए कितना होगा हमारा? 120 अंक टोटल होगा। अब ये 100 प्रश्न में से 66 प्रश्न प्राप्त कर चुका है, शेष हमारा है 60 प्रश्न। तो इसमें कह रहा है कि क्या 80% प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो अब 60 का 80% कितना होगा? 6 8 48, और 66 और 48 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 14 1 10 11 114 प्रश्न होगा। जबकि ये कह रहा है कि 120 प्रश्न देने के लिए। तो नहीं, दूसरा कथन जो है सो हमारा सरासर जो है सो गलत है। तो 1 सही है 2 गलत है। हमारा आंसर निकल का है 1 सही है 2 गलत है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 30 नंबर। और 30 नंबर क्या कहता है, देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए। एक परीक्षा में बी को ए से 20%, लीजिए ए बी सी डी, बहुत आदमी है इसमें। क्या कहता है कि ए को बी को ए से 20% अधिक, बी को ए से 20% अधिक, ये हो गया 120, ये हो गया 100। सी को बी से 10% कम, सी को बी से 10% कम, यानी 108। इसका 90% निकालिए ना, पकलोल। 90% बराबर 9/10, 12 9 108 नहीं हुआ। सीधे 10% इसका 12 हो जाएगा। 120 में से 12 घटेगी तो 108 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसलिए तो बता रहे थे। तो आप लोग तो कहिएगा कि डायरेक्ट कहाँ से लिख दिए 108, तो ये भी बताना पड़ता है। चलिए, अब ये हो गया। अब अगला स्लाइड कह रहा है हमारा, अगला स्लाइड क्या कह रहा है, ये उगेगा कि नहीं उगेगा? ना, उजला नहीं काम आएगा। अब कह रहा है कि डी को सी से 25% अधिक। अब डी को जो है सो सी से 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है? बट्टे में 4, बट्टे में 4। तो 108 का बट्टे में 4, लेकिन इससे 25% हो गया, लेकिन ज़्यादा मिला है, यानी कि 5/4। ये हो गया 100। ये देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया था ना कि 1/4। तो ये तो हो गया मूल, लेकिन ये हो गया एक ज़्यादा, यानी कि 5/4। उतना समझ में ना आवे बाबू तो सीधा कह लो 108 गुने में 125/100। कहा कि आपके दिमाग का स्तर हम समझ रहा है। 25 से 5, 25 से 4, 4 से 2, 4 से 7, 27 पंचे 135 आएगा बा 135। तो अब ये कितना हो गया? 135 हो गया हमारा। कितना हो गया? 135। ये प्राप्त हो गया, 135 प्राप्त हो गया। चलिए 135 हो गया। अब आइए, अब क्या कह रहा, अब प्रश्न को सोल्व करते हैं हम। 1 नंबर कथन कह रहा है कि कुल अंक क्या 450 थे परीक्षा में? नहीं। अब देखिए, अब क्या कह रहा है
कि यदि डी को कुल अंक का 45% प्राप्त हुआ, यानी कि 135 जो है सो ये कितना है, 45% के बराबर है। तो जब ये 45% के बराबर है तो 100% कितना होगा, 45 से कटेगा तो 3, 135, यानी कि हमारा टोटल कुल अंक जो परीक्षा में था वो था 300, लेकिन ये कह रहा है कि 450, तो ये होगा हर गलत। अब कह रहा है कि बी को क्या 40% अंक प्राप्त हुए, अब बी को क्या 40% अंक प्राप्त हुए, तो अब 300 का 40% आपको निकालने नहीं आएगा, 2/5, या डायरेक्ट 10% बराबर हो जाएगा 30, और 30 चौका में 120, यानी कि 10 चौका 40, 120 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका उत्तर आ सकता है। लेकिन अगर काट पीट करने का ज़्यादा मन करता है तो सीधे क्या कीजिए कि 300 का 40% निकालिए ना बाबू, 30 चौक 40 या 120 आ गया, यानी कि दूसरा जो है सो हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि बी और सी को मिले अंकों का अनुपात क्या 10:9 है। तो बी और सी को 120 और सी को 108, तो देखिए ना 12 दहा 120, 12 नवा 108, देखिए ना कितना आया, 10:9 आया, देखिए ना जी 10:9 आया। तो बी और सी का अनुपात 10:9 बिल्कुल है, यानी कि एक गलत है और 2 और 3 सही है। कहने गया 2 और 3 सही है, लेकिन एक जो है सो हमारा गलत है। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन जो है सो हो गया। आप लोगों की वजह से कितना टाइम लेना पड़ रहा है बताइए, नहीं तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता डायरेक्ट। 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। चलिए आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहती, ये कहती कि ए बी सी की आय 72,000 रुपया, आय का योग, तीनों के आय का योग 72,000 रुपया है। ठीक है, ए बी सी अपनी आय का 20%, 85%, 75% खर्च कर देता है, और इसकी बचत का अनुपात दिया है ना, तो बचत का अनुपात दिया तो बचते से निकालिए, बचत का अनुपात दिया है बचत से निकालिए। आइए ज़्यादा फंसने की क्या जरूरत है। देखिए ए अपना 80% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 20%, तो ए का 20%, ऐसे तो हम 1/5 करिए सकते हैं, लेकिन आप 20/100 करिएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। कितना 8, ठीक है। अच्छा, अब बी अपना जब 85% खर्च करता है तो कितना बचाता है 15%, जब 15% बचा दिया यानी कि 3/20 बराबर कितना आया इसका 9। 15% बराबर घोंचू आदमी आप लोगों को पता है कि नहीं है कि 15% बराबर 5×3 = 15, 5 से 20 100, 3/15, तो इसमें मुंह ताकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो लिख रहे हैं देखिए, अपना घर पे प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा क्या है कि अब बी हो गया, अब सी हो गया 75% खर्च करते हैं, यानी 25% बचाता, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अब बराबर कितना हो गया 20। अब यहाँ से आप ए बी सी का जो है सो मान निकाल लीजिए कि ए बी सी का जो है सो आय कितना है। तो अब ए बराबर सीधे इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 40, ए बराबर 40, बी बराबर 3×3 9, बी बराबर 20×3 60, और सी बराबर 20 चौके में 80। 1 0 1 0 1 0, या 1 0 से 1 0 का मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, निकल जाए भाई, डायरेक्ट आप क्या कीजिए 20 दूनी 40, 20×3 60, 20 चौके में 80। तो अब देखिए, अब ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ गया 2:3:4, ठीक है। अब टोटल मेरे भाई ये कितना हो गया, टोटल हो गया ये 3 और 2 5 4 9, लेकिन ये कह रहा है कि तीनों के आय का योग जो है सो हमारा 72,000 है। अब 72,000 कितने के बराबर है 9 के बराबर। तो क्या कह रहा है कि एक की आय कितनी है, तो एक की आय कितनी है 2, तो 2 निकाल लीजिए। अब 9 से 9 8 में 72, तो ये हो गया 8,000, 8,000 दूनी 16,000 जो है सो हमारा आंसर ए का आय हो जाएगा। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। ये देखिए सबसे बेहतरीन प्रश्न, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। चलिए
देखिए इसमें जो है सो लड़के फंसते हैं कहाँ पे, क्योंकि इसको लोग अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं, और ये मात्र एक चुटकी का प्रश्न है। देखिए इसको हम समझाते हैं आपको। कह रहा है कि ताज़ा अंगूर में 80% पानी है और सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर 500 किग्रा है तो जब ताज़ा अंगूर था तो उसका वजन कितना था। चलिए मान लीजिए ये हो गया ताज़ा अंगूर, मान लीजिए ये हो गया x kg, ये है अब सूखा अंगूर, ये है 500 kg, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, ताज़े अंगूर में जो है सो 80% पानी था, यानी कि 80% जो है सो ये पानी था, टोटल पानी था। हमारा गूदा कितना था, गूदा मतलब खाने वाला जो है हमारा कितना था, मान लीजिए 20%। अब ये देखिए, अब ये मत कहने लगे कि फल में एक साइड ऊपरे का है ना, ऐसे नहीं, समझा रहे हैं आपको कि इसमें जो है सो मान लीजिए इतने फल है, इतने को फल है और इतना को फलवा इधर उधर छिटाइल रहता है। जैसे अंगूर खाते हैं आप लोग, तो अंगूर में देखते हैं कि अंगूर में ज़्यादा पानी रहता है, लेकिन वहीं ये हो गया समझ लीजिए आपका किशमिश, तो उसमें भी थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि किशमिश एकदम आप देखिएगा कि एकदम चीनी की तरह तो कड़ा नहीं होता है ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत रहता है पानी। अब 2%, 4%, 10% जो भी रहता है, यही कह रहा है कि तो सूखे जो ताज़े फल में जो है सो इसमें जो कितना है, इसमें 80% पानी, यानी कि इसमें 20% जो है सो फल है। कितना है, 20% फल है। 80% पानी तो 20% फल है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बहुत प्यारे ढंग से आपको कर देते हैं कि ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए मिट गया, ज़्यादा नहीं मिटना चाहिए था, लीजिए इसको मिटा देते हैं, आप समझ में आ जाएगा। चलिए आइए, ये था लाल। चलिए ये लाल वाला मान लीजिए आपका हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पानी, ठीक है। तो यहाँ पे पानी कितना हो गया, 80%, और हमारा गूदा कितना हो गया, 20% पल्प। जब ये सूख गया, ये हो गया हमारा ताज़ा फल, और ये हो गया हमारा सूखा फल। जो सूख गया तो इसमें क्या हुआ, अब इसमें फल जो है सो कितना हो गया, 90%। इसमें कह रहा है कि सूखे अंगूर में मात्र 10% पानी, यानी कि 90% जो है सो हमारा क्या हो गया, फल हो गया। 90% जो है सो हमारा ये हो गया फल, और पानी कितना बच गया हमारा, 10%, मात्र और मात्र 10% पानी बच गया, और फल हमारा कितना हो गया, 90%। तो आप लोग समझते चलिएगा। अब देखिए प्रश्न आपका हो गया सॉल्व। तो कह रहा है कि यानी कि हमारा पहले वजन कितना था। अब देखिए अब क्या करा, सूखा है पानी, फल का वजन तो सेम ही होगा ना, फल का वजन तो सेम ही होगा, क्योंकि फल तो सूख नहीं रहा है। तो अब देखिए, अब आइए, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। मान लीजिए कि x kg जो हमारा था, इसमें कितना था, फल कितना था, इसमें 20% फल था। लेकिन जब ये 500 किग्रा सूख के हुआ, जब 500 किग्रा सूख के हुआ, तो इसमें हमारा फल कितना हो गया, 90%। इसमें फल हमारा हो गया 90%, और 10% पानी हो गया, फल कितना हुआ, 90%। तो कह रहा जब वो ताज़ा था तो उसका वजन कितना था। तो जब वो ताज़ा था तब वजन कितना था, निकाल लीजिए। अब यहाँ से तो एक्स का मान निकालने में एक्सपर्ट है। परसेंटेज से परसेंटेज गायब, 1 0 से 1 0 गायब, और 2 से कट गया तो हो गया ये कितना, 250 हो गया। x बराबर 250 में 25 नामा 225, x बराबर आपको कितना हो गया, 2250। देखिए एक चुटकी में अगर इतना का समझ आपके दिमाग में पहले से है, इतना का समझ, तो ये देखिए कैसे एक लाइन का प्रश्न है, तो कितना आसान हो गया। तो ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। आप लोगों को किसी भी प्रश्न को जो है सो अच्छे से एकदम डील करके सोच के बनाइएगा, तो कोई भी प्रश्न आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए चलते हैं, चलिए अगले प्रश्न पे निकलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 50% बढ़ाई जाती है। तो हमारा पूछ रहा है क्या, आयतन। तो आयतन कितना होता है मेरे भाई, एल बी, सॉरी ये ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। आपको पता है ना कि L इंटू बी इंटू एच होता है LBH, पता है ना, तो वहीं लिख दिए हैं L इंटू बी इंटू एच।
अब देखिए, अब हमारा एल लंबाई जो है सो 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 10 से 11 हुआ। चौड़ाई जो है सो 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 5 से 6 हुआ। और ऊंचाई जो है सो 50% की वृद्धि हुई, यानी कि 50% की वृद्धि मतलब 2 से 3 हुआ। ठीक है, 50% की वृद्धि, यानी पहले 100 था अब 150 हो गया। तो देख लीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 15 नहीं हुआ। तो यहाँ तक तो आप समझिए, नहीं समझिएगा तो क्या कर सकते हैं, अब तो ख़त्म होने वाला है। हो गया। अब आयतन जो देखिए, अब आयतन ये हमारा क्या हो गया, मूल आयतन जो पहले था, और ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि वाला आयतन। ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि वाला आयतन। तो मूल आयतन कितना था, 10 × 50 दूनी 100, और जो बढ़ा हुआ आयतन हमारा कितना हो गया, 11 × 6 = 66, और 66 × 6 = 18, 19, 198। अब तो देखिए, अब हमारा ये जो है सो मूल है 100, लेकिन बड़ा, हाँ जी भैया, चलिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे अब देखते हैं। चलो आगे यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मेरे भाई, तो पहले मूल क्या था, मूल जो हमारा आयतन था वो 100 था, लेकिन अब कितना बढ़ के हो गया है, 198, यानी बढ़ा कितना है, 98। तो 98 बढ़ा है, और कितना पर बढ़ा है, 100 पे, तो सीधे 98% निकल के आ गया, यानी कि 98% जो है सो हमारा वृद्धि हुआ है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर। क्या कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 66.2/3, पहले ही बताए थे कि 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/3, तो वृद्धि बढ़ जाती है, यानी कि मूल था 3, बढ़ के हो गया 3 × 2 = 5। तो क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए आयत की चौड़ाई में कितने %। अब मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, L × H, L × B। अब मान लीजिए 3 हो गया लंबाई, पहले 3 था, अब 5 हो गया। अगर चौड़ाई जो है सो पहले अगर जितना है उतना ही रहने दीजिएगा, तो मान लीजिए इसमें जो गुना होगा तो 3 का मल्टीपल होगा, ये 5 गुना होगा तो ये 5 का मल्टीपल होगा। तो ये भी अगर समान है, ये भी अगर समान है, चौड़ाई अगर दोनों स्थिति में समान है, तब तो ये बढ़ जाएगा ना। लेकिन ये कह रहा है कि क्षेत्रफल को समान बनाए रखना है, तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा, अब देखिए, अब आप लोग बताइए कि अगर 3 से बढ़ के 5 हुआ है, अगर समान रखना है क्षेत्रफल को, तो चौड़ाई को कितना घटाना पड़ेगा, 5 से बढ़ा के 3 करना पड़ेगा, तभी तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15 समान रहेगा क्षेत्रफल। हई हो गया L, हई हो गया B, दोनों को गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, इसको 5 से घटा के 3 करेंगे तब ना 15 होगा। तो चलिए अब देखिए, अब हमारा जो है सो प्रश्न जो है सो हमारा हो गया क्या भैया मेरे, सॉल्व। प्रश्न हो गया हमारा सॉल्व। तो अब देखिए, अब ये था लंबाई, अरे नहीं भाई साहब, ये था L और ये था B। तो इसको अब क्या कर दिया, पूछ रहा है कि चौड़ाई को कितने % कम किया जाना चाहिए। तो चौड़ाई पहले था 5, कम करके कर दिए 3, यानी कितना का कमी हो गया, 2 का कमी हो गया। किस पे हो गया, 5 पे हो गया। तो 2 का कमी 5 पे, और 2/5 आप लोगों को पता है कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। ज़्यादा दिक्कत है तो 2/5 को कर लीजिए 100 से गुना, 100 से हो जाएगा 5 हो जाएगा 20, और 20 दूनी 40, यानी कि 40% जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला कहता है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है, यानी कि 5 से 6। अब नहीं बताएंगे 5 से 6 क्योंकि अब समाप्त होने वाला है परसेंटेज। 20% बढ़ा दिए। इसकी ऊंचाई को कितना % कम किया जाए कि आयतन पहले जितना रहे। तो आयतन इसका क्या है, πr²h, πr² जो है सो इसका आयतन है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मिटाते हैं। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके हाइट को जो है सो करना पड़ेगा। तो अब बताइए, अब जो है सो अब जैसे मान लीजिए आप लोग कहिएगा कि ये बढ़ा के त्रिज्या बढ़ा के 5 से 6 कर दिया, और इसको घटा के अब 6 से 5 कर दिया। 6 से 5 कैसे कीजिएगा, आयतन r × h थोड़ा होता है, r² × h होता है। तो पहले इसको स्क्वायर करिए, पहले इसको क्या करिए, पहले इसको r का स्क्वायर करिए। तो r का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, काला से 5 × 5 = 25 और 6 × 6 = 36, ये हो गया हमारा r²। अब इसको h में सेम करने के लिए अब इसको घटाइए, h को 36 से 25, और 36 से हो गया कितना घट के 25, यानी कितना का कमी हुआ, 11 का कमी।
किस पे हुआ 11 का कमी, 36 पे हुआ। अब परसेंटेज कितना हो गया, 100 हो गया, 4 से हो गया, 4 9 36, 4 से हो गया 25, अब 11 से हो गया 2 7 5 275 बटे में 9 कटाइए, 9 तिरका 27 जीरो, अब 5 बटे में हमारा हो गया 9% का जो है सो कमी हो गया। तो 30.5 बटे 9, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 है। किसी घन की लंबाई चौड़ाई, मान लीजिए L B H कितना है, 1:2:3, ठीक है। अब इसको बढ़ाना है कितना, इसको बढ़ाना है 100%, तो 1 का 100% 1, तो यानी कि बढ़ गया तो कितना हो गया 2। अब देखिए, अब कह रहा है कि 2 का 200%, तो 2 का 200% कितना होगा 4, और 4 इसमें बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब 3 का कह रहा है 2%, तो इसका 200% 6, और 6 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो ये है हमारा हो गया जो है सो ये हमारा हो गया अब रेशियो, नया रेशियो। अब ये हमारा हो गया नया रेशियो। तो अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि तो नया आयतन पुराने आयतन की अपेक्षा कितना गुना बढ़ जाएगा, नया आयतन। तो अब देखिए, अब पुराना आयतन कितना है ना, पूरा मिट गया बाबू, ये देखो। हाँ, तो अब देखो पुराना आयतन कितना है, 2 तिहाई 1 के 2 2 2 तिहाई 6, पुराना आयतन 6 है। और नया आयतन कितना हो गया, 9 6 54 दूनी 100 है 8, 54 दूनी 108। चलिए मान लीजिए, अब इसका अनुपात निकालिए, ये हो गया 6, ये हो गया 108, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ के हो गया, अब इसका चाहे तो रेशियो निकाल लीजिए, नहीं भी निकाल सकता। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि नया अनुपात पुराने अपेक्षा कितना बढ़ जाएगा। ये अब इसमें ये नहीं कीजिएगा कि इसमें 6 से काट दीजिएगा कि 18 छके 108, तो 18 नहीं होगा इसका, 18 का मतलब होगा कि कितना गुना हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि कितना गुना बढ़ गया। तो बढ़ा कितना है, तो 6 से 108 हुआ, यानी कि 102 बढ़ा है। तो कितना गुना बढ़ा है, तो 17 छक 102, यानी कि 17 टाइम्स बढ़ा है, ठीक है। और अगर आप इसको रेशियो ले रहते तब देखिए कितना आसान हो जाता है। इसलिए तो उसको हर तक रेशियो लेने के लिए, यहाँ पे अगर आप रेशियो ले रहता है डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाता है, अच्छा छोड़िए इसको रेशियो मत लीजिए, डायरेक्ट यहीं पे रेशियो ले लीजिए। इसको ख़त्म कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए पहले, और देखिए डायरेक्ट यहीं पे रेशियो ले लीजिए डायरेक्ट। देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसमें देखिए 3 से रेशियो तो ये दोनों का लेना है ना, तो 3 से ये कट जाएगा 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ हमारा बच गया 1, और यहाँ हमारा हो गया 6 तिरका 18। अब देख लीजिए ना, 1 पहले था, अब हुआ 18, तो ये 18 हो गया, लेकिन बढ़ा कितना 17, तो 17 बढ़ा तो 17 गुना हो गया। तो हो गया आपका सॉल्व। अब देखिए अब क्या कह रहा है, यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या, भाई साहब क्या है, कुछ नहीं है, 64,000 में 10% की वृद्धि हर साल हो रही है। तो देखिए अब इसमें भी हम आपके लिए बचत करेंगे। अब ये नहीं कीजिएगा 10% की वृद्धि हो गई तो 11/10 गुने 11/10 गुने 20, तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अब 3 साल है तो 11 को अब 3 बार गुना कीजिएगा तो सीधे 1331 कीजिए ना, और 10 को नीचे 3 बार गुना कीजिएगा तो सीधे 1000 कीजिए, हो गया कहानी खत्म। काट पीट के बराबर कीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 64 से कर दीजिए 31 में गुना, 1331 में गुना कर दीजिए कि लास्ट में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कीजिए कितना हो रहा है, 1 से करिएगा 64, ठीक है, 3 से करिएगा, पहले इसको इसे कीजिए गुना, बहुत ये हो जाएगा लंबा। आइए यहाँ पे देखिए, अब करिए 64 से करिए, 64 एकम 64, हाथ में 6, 64 तिया कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18 और 4 तिहाई 12, यानी 192। तो 192 और 6 198, 198 के 8 हाथ में 19।
अब 180, 192 और 19, 192 और 19 कितना हो जाएगा, 8 आएगा तो 200, 211, तो 211 का 1 और हाथ में हो जाएगा आपका 21, 64 एकम 64 21 65 इतना 85,184 आपका जो है सो आंसर हो गया। आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है 38 नंबर, और शायद संभवतः ये आखिरी प्रश्न होगा। हाँ, आखिरी प्रश्न है परसेंटेज का। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग बहुत बड़े एक लक्ष्य को हासिल कर लिए। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वर्ष के दौरान गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान 5% की कमी हुई। निकालिए सक्सेसिव सिखाए थे आपको। 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% की कमी, 5% वृद्धि या गुना -5% की कमी हो गया। उसके बाद 5 से 5 ये हो गया ख़त्म, 5 25 100 बटा यानी कि 0.2 इतना परसेंट की हो गई कमी। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो वर्ष के शुरुआती में इसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी कि हमारा इतना क्या हो गया, कमी। कितना हो गया, कमी, यानी कि 47,880 हमारा कितना है, तो ये हमारा है 99.75। तो 100% बराबर 00 ऊपर जाएगा। अब ये कटाइएगा तो ये हो जाएगा बहुत ही लंबा। ठीक है, अब कट छट के आपका जो है सो उत्तर निकालिएगा तो कितना आएगा। अब यहीं पे देखते हैं, कटाते हैं, देखिए कितना लंबा होता है, देखते हैं, हम भी देखते हैं कितना लंबा होता है। चलिए पहले इसको ले लेते हैं, 25 से आड़े लीजिए, 25 से कट जाएगा, 5 से ले लीजिए ना, 5 से ले लीजिए, 5 एकम 5, 4 जाएगा, 5 9 45, फिर 4 जाएगा, 5 9 45 और 2 5 25, 5 से लीजिए, 5 9 45, 2 5 25, 5 7 35, 3 5 6 के 30, 3 से कटेगा, 5 6, 3 से कट जाएगा, 6 12, 3 से कट जाएगा, 3 छक्के में 18 और 3 छक्के में 18, 3 पचे में 15, 3 से काटिए, 3 तिहाई में 9, 3 एकम में 3, 3 9 में 27, 3 दूनी में 6 हो गया। अभी 25 से कटेगा, काटिए ना, 25 दूनी 50, उसके बाद 16 नहीं कटेगा, वैसे नहीं कटेगा। अरे भैया ये प्रोसेस बहुत लंबा हो गया ना जी, सक्सेसफुल लगा तो बहुत लंबा हो गया ये कटते छाटते आपका हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी। आप एक काम करिए, डायरेक्ट उस पर आइए, बेसिक से आइए, लीजिए बेसिक से आइए। मान लीजिए शहर की जनसंख्या x थी, ठीक है, तो पहले वर्ष इसमें हो गया 105% की वृद्धि। क्या हो गया, 105% की वृद्धि। दूसरे वर्ष हो गया 5% की कमी, यानी कि 95%। बराबर कितना हो गया हमारा, 47,880। ठीक है, अब करवाइए, काटिए, फिर तो वही हाल हुआ, यहाँ भी वही हाल हो गया। 5 से हो गया 21, 5 से हो गया 20, ठीक है, 5 से हो गया 19, 5 से हो गया 20, यही है कि यहाँ छोटा छोटा आ गया ज़रा। अब 19 से काटिए ना, 19 दूनी 38, 11 गया, सॉरी 9 गया, 19 बचे 95, 3 गया, 19 दूनी 38, ये हो गया। 21 से काटिए, 21 से कम 21, 4 गया, 21 दूनी 42, 120 हो गया। अब देखिए, अब हमारा x बराबर क्या हो गया, उधर गया 120 है, ये 20 यहाँ गया उधर 400, यानी 12 चौका में 48 पर 3 0 48,000। देखिए निकल गया हमारा उत्तर। और उससे देखिए कितना लंबा प्रोसेस हो गया था। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे, बहुत ही प्यारे ढंग से समझे होंगे, और सारे प्रश्न आपके एक एक प्रश्नों के एक एक पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर करने का प्रयास किया है, चाहे वो बेसिक मेथड से हो, चाहे वो शॉर्ट मेथड से हो। हर मेथड को, हर क्वेश्चन को हम 1 2 3 मेथड से आपको समझाए हैं। तो आशा करते हैं कि चलिए आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे, और इस प्रकार लास्ट प्रश्न के साथ हम परसेंटेज को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग बार बार इस तीनों वीडियो को देखिए, और अपने परसेंटेज से जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वो यहाँ से बन जाएंगे। 80 to 90% प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो चलिए, जो हम लोग बार बार करते हैं वो एक बार और करते हैं। देखिए हमारा चैनल जो है सो क्या है, चैनल जो है सो हमारा क्या है, आप लोगों सभी को पता होगा, आर नॉलेज ट्रैक। इसको क्या कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को जो है सो
लाइक और शेयर जो है सो ज़रूर कीजिए। बाकी अब चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और हम फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि कल से आपका जो है सो एक SPD में करंट अफेयर का बुक आता है। देखिए हम आपको बताते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि एक बुक आता है SPD का। एक बुक किस चीज़ का आता है? करंट अफेयर में एक बुक आता है SPD का। SPD का एक करंट अफेयर का बुक आता है जिसमें लगभग 1 साल का करंट दिया रहता है। 1 साल का करंट जो है सो दिया रहता है। तो आप लोग जो लोग अपने से पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छा आगे पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उस SPD के करंट को लगभग 30 दिन में, 30 से 35 दिन या 40 दिन ही ले लीजिए, 30 से 40 दिन में आपको एक बार पूरा आपको यहाँ पे उसका जो है सो ला के एक एक टॉपिक एक दिन में आपको कंप्लीट कराने का। और एक बार देखिए, एक बार अगर आप SPD का करंट एक बार पढ़, जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि 1 महीने में आ जाता है, लेकिन ये 40 दिन का, देखिए 1 महीने के करंट को मान लीजिए आप 40 दिन नहीं, आप 2 महीना में ही पढ़ लीजिए। 1 महीने के करंट, एक करंट को आप 2 महीने में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एक बार अब अगर आप 2 महीने में पढ़ लीजिएगा तो फिर वो आपका 1 साल का तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर आगे क्या बचेगा? 1 महीने का एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो फिर जब आप नया वाला बुक लीजिएगा तो उसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 1 महीना का जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार जो आप अगर बुक को अगर आप कंप्लीट कर लिए बुक को, तो समझिए कि आपका करंट अफेयर पर पूरा पकड़ बन गया। और दूसरी चीज़ एक और हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये देखिए, जैसे रेलवे में एक ग्रुप डी का पेपर होता है जिसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो अभी 2026 में पेपर हुआ है, 2025 या 25 में पेपर हुआ, सॉरी दिसंबर में शायद पेपर हुआ है, उसको लेकर के नहीं, बल्कि जो आगे वैकेंसी है ग्रुप डी का, जो 22,000 के आसपास वैकेंसी है, जिसका लास्ट डेट शायद अब ख़त्म ही होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, उस वैकेंसी के लिए हम आपको तैयारी कराना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला चीज़ उसका जो होता है वो क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के फोड़ने के लिए पहले क्वेश्चन बैंक पर कमांड होना चाहिए, कि क्वेश्चन बैंक से आपको पता चलता है कि किस टाइप का जो है सो आपको प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से आपको प्रश्न उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ का प्रयास करते हैं कि ये ग्रुप डी का जो है सो एक क्वेश्चन बैंक लेके और उसके जो है सो मैथ रीजनिंग के सारे प्रश्नों का डिस्कशन करा दें, और एक पार्ट में GS के प्रश्नों का हम आपको डिस्कशन करा दें और क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर दें। और उसके बाद जो है सो आप लोगों के लिए 25 मैथ पूछता है, इसमें 25 क्या पूछता है? मैथ पूछता है, और 30 पूछता है रीजनिंग। तो इस दोनों का प्रैक्टिस कराया जाए, अभी से ही कराया जाए, क्योंकि उसका पेपर 26 के लगभग अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। यानी कि अभी हमारे पास लगभग, जैसे ये तीसरा महीना चल रहा है और अक्टूबर मान लीजिए 10वां महीना, यानी कि 7 मंथ का लगभग टाइम अभी हमारे पास है, और 7 मंथ में हमारा बेहतर तैयारी हो सकता है। तो देखिए हम पर, और करंट अफेयर डेली आपका इधर चलेगा ही, करंट अफेयर आपका डेली हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग का इसका आपका डिस्कशन करवा देंगे, GS का करवा देंगे। तो आइए अब सोचते हैं कि आगे कब से ये चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बाकी अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो करना ज़रूर होगा, उसको करेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और इस परसेंटेज को जो है समाप्त हुआ है इसको एक बार फिर से तीनों वीडियो देख के रिवाइज कीजिए, और आपको जो है सो बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।